In copying a quadratic equation of the form x square plus px plus q equals to 0, the coefficient of x was wrongly written as -10 in place of -11. तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 में x का कोएफिशिएंट मींस रूट्स के सम अल्फा प्लस बीटा लिखा है -10, जो कि लिखा होना चाहिए था -11. द रूट्स वर फाउंड टू बी 4 and 6. ठीक है, तो q का वैल्यू तो सही है ना, 4 and 6 तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है q, तो 24 हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? और उसने बोला था इन प्लेस ऑफ -11, तो p का सही वैल्यू -11 है प्लस q इक्वल्स टू q तो कितना आया, 24 आ गया. आ रही है बात समझ में? यस सर. तो ये हो गया द कोएफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, देन रूट्स करेक्ट इक्वेशंस आर. तो देखो इसके ये इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे. x - 8 x - 3 इक्वल्स टू 0. x is 8 and 3. क्वेश्चन नंबर 3 4 5. सर फर्स्ट वाला. ये सेकंड था. फर्स्ट क्या है, इफ ab are roots of the equation this and cd are roots of the equation this, then the value of this x square plus qx plus 1 equals to 0. इसके रूट्स हैं a and b, and x square plus px plus 1 equals to 0 के रूट्स हैं c and d. यहाँ से a plus b कितना आ गया, माइनस क्यू. ए बी कितना आ गया, 1. यहाँ से c plus d कितना आ गया, माइनस p. और सी डी क्या आ गया, 1. तो वैल्यू किसका चाहिए, a माइनस सी b माइनस सी a प्लस डी b प्लस डी का वैल्यू चाहिए. करो तो मल्टीप्लाई यार. ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस डी स्क्वायर. ए बी का वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस सी कॉमन लिया, a प्लस बी बचा प्लस सी स्क्वायर. ए भी 1 है, प्लस डी कॉमन लिया, a प्लस बी बचा, है ना. a प्लस बी का वैल्यू कितना है बताओ, माइनस क्यू. चलो यहाँ रहते हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखेंगे a प्लस बी प्लस डी स्क्वायर. तो ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी कितना आया, माइनस क्यू प्लस 1 और ये डी स्क्वायर माइनस क्यू डी प्लस 1. आ रही है बात समझ में, बताइए. यस सर. ठीक, क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 और ये डी स्क्वायर माइनस क्यू डी प्लस 1. सी स्क्वायर प्लस सी इसका रूट है, तो सी स्क्वायर इसमें सी रख सकते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा बताओ, माइनस पी सी आएगा. यस सर. बाकी लोग बोलो. यस सर. प्लस क्यू सी. वैसे डी स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, पी डी माइनस क्यू डी. इससे सी कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस पी. एक सेकेंड, पी डी नहीं आएगा ना, माइनस पी डी आएगा. माइनस पी प्लस क्यू और ये माइनस पी माइनस क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ से क्या कॉमन लिया था, डी इंटू सी इंटू डी आ गया. सी डी का वैल्यू 1 है, क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. आंसर लिख लो.
हो गया? नहीं सर। हो गया? नहीं सर, दो। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कोई डाउट? ओ ये सारे क्वेश्चन पूछने वाले हो क्या? ऐसे डिस्कशन नहीं होता है यार, अच्छे से अटेम्प्ट किया करो। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, and alpha plus h and beta plus h are the roots of px squared plus qx plus r, इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस h और बीटा प्लस h, देन h इक्वल्स टू, तो यहाँ से अपन ऐसा रूट निकालते हैं, ऐसा इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स अल्फा प्लस h और बीटा प्लस h। तो मैंने आपको बताया था कि आप x इक्वल्स टू अल्फा प्लस h ले लो, तो अल्फा कितना आ जाता है, x माइनस h आ जाता है। अब इस अल्फा को इसमें रख देना है और इक्वेशन फाइंड करना है। तो a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस एच प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा ही होता है ना? वो याद आ रहा होगा आपको, बोलो। यस सर। प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस टू ए एच इंटू एक्स सॉरी प्लस ए एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये और ये सेम ही इक्वेशन हो गया है ना, क्योंकि इसके भी रूट्स क्या हो गए, ए प्लस अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, और इसके भी रूट्स क्या है, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। तो a by p equals to b minus 2ah by q equals to ah square minus bh plus c by r। क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए? h का वैल्यू। h का वैल्यू चाहिए, तो देख लो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। ए क्यू इक्वल्स टू बी पी माइनस टू ए पी एच, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, बी पी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाय टू ए पी। आप बाहर ले लो, ये क्या आ जाएगा, b बाय पी पी खत्म होगा तो a माइनस यहाँ ए खत्म होगा तो q बाय p, ये h का वैल्यू आ गया। आई बात समझ में? देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, लिख लो।
हो गया, लिख लिया? फाइव सिक्स सेवन एट 6 6 alpha beta gamma are the roots of x minus a into x minus b into x minus c equals to d. इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। Then the roots of the equation x minus alpha into x minus beta into x minus gamma plus d equals to 0। देखो इसके रूट्स a b c ही होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे? a b c होंगे। कैसे होंगे वो देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा लेंदी सा होगा ये। अभी भी कोई वेटिंग रूम में है क्या? देखो तो यहां से आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अभी नहीं करते हैं, कोई दिक्कत होती है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू 0। फिर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस। वैसे ऐसे मल्टीप्लाई क्यों करूं? ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा जब आप लोग क्यूबिक पढ़ रहे थे तब आपने ये देखा होगा कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? ये आता था ना, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी। ये आता था क्या? बोलो। Yes, sir. या सिर्फ एक लोग को आवाज जाती है? Yes, sir. एक स्टूडेंट को? और बाकियों को आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. बोला करना भाई, थोड़ा सा बोल लिया कर। तो यहाँ से इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और अल्फा बीटा गामा क्या आ गया? ए बी सी प्लस डी। ये आ गया ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस डी इक्वल्स टू 0। क्या ये हो जाएगा? बोलो। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अब यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा गामा ए प्लस बी प्लस सी है ना? दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा गामा यहाँ से भी क्या दिख गया? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अल्फा बीटा प्लस ये गिवन है कितना? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है। और अगर यहाँ से इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना हो आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है? अल्फा बीटा गामा माइनस डी आ रहा है, राइट? तो ये अगर ए बी सी होते इसके तीनों रूट, तो अब ये डी इधर जाके ए बी सी प्लस डी इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा ही बनता ना। तो ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। ये यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, ये यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, और ये यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या तीनों रूट आपको एबीसी दिख रहा है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. लिख लो लिख लो लिख लो।
हो गया, लिख लिया? Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 7, 8, 9 कोई डाउट? No, sir. 10, 11, 12? Sir, 12. 12th में डाउट है। If alpha, beta, gamma are the roots of the equation this, then the value of this x cube plus px square plus qx plus r equals to 0 के रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो वैल्यू चाहिए अल्फा माइनस 1 बाय बीटा गामा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस 1 बाय गामा अल्फा, गामा माइनस 1 बाय अल्फा बीटा। इसको मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा गामा माइनस 1 बाय बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 बाय गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ से क्या दिख रहा है? माइनस आर दिख रहा है, तो माइनस आर माइनस 1 होल क्यूब हो गया यहाँ से। तो ये दिख रहा है सबको। और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस बाहर निकालते हैं, आर प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा बीटा गामा कितना आ गया? माइनस आर, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाना चाहिए था। ये देख के डरा मत करो, आंसर लिख लो। हो गया? Yes, sir. 13, 14, 15, 16? 15th. सर कितना? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर मतलब? क्या परफेक्ट स्क्वायर मतलब? लीनियर फैक्टर मतलब x ax प्लस b का होल स्क्वायर। लीनियर फैक्टर तो ये होता है ना, उसका परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया। क्या अब ये किसी दूसरे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यही मीनिंग है कि नहीं, वो अलग बात है। 16 तक कोई डाउट नहीं ना? किसी को कुछ बोलना है क्या? पूछना है तो पूछो, आवाज नहीं आई The मेरी। 15th. 15th। if x square plus a minus b into x plus 1 minus a minus b equals to 0, a b are real number, then the value of a for which both roots of the equation are real and unequal, दोनों रूट्स रियल एंड अनइक्वल होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले लो। ये मीनिंग होता है ना? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट, ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि बाद में एक और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लगाना पड़ेगा, a में क्वाड्रेटिक बना के या b में क्वाड्रेटिक बना के। b स्क्वायर माइनस 4ac से किसी से हुआ था ये? बोलो, किसी से हुआ था? कोई नहीं बोलना चाहता यार, कैसे चलेगा ऐसे? सबने शीट तो किया है ना भाई? नहीं मन करता है क्या पढ़ने का? हेलो तो मुझे तो नहीं आया था। बाकी लोग? ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। शीट तो किया है ना? कई लोग बोलते ही नहीं हो क्या? शीट वीट ही नहीं किया इसलिए नहीं बोलते हो क्या यार? देखो ये क्वाड्रेटिक बना दिया बी में मैंने, है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो बी में क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि ए का वैल्यू चाहिए इसीलिए बी में क्वाड्रेटिक बनाया है। और ये पूरा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है, तो बी में एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है। और क्वेश्चन में पढ़ो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर भी दिख रहा है, तो बी अब रियल नंबर कब होगा? जब इसके जो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तब तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ 4 सर। माइनस 2ab Yes, sir. स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लेस देन 0 कर दो। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज लेस देन 0। देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ। माइनस 8a minus 8a plus 8 is less than 0, so 8a is greater than 8
So a is greater than 1 is the answer. A belongs to 1 to infinity. लिख लो. कौन है यार? लिख लिया? कॉपी कर लिया? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. 16th, 17th, 18th, 19th. 18 sir. So 17th. 17 क्या है? If a is less than b is less than c is less than d, then the roots of the equation x minus a into x minus c plus 2 into x minus b into x minus d is equals to 0. तो मैं एक पॉलिनोमियल px अज्यूम कर लेता हूँ, that is x minus a into x minus c plus 2 into x minus b into x minus d है. ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. तो p ऑफ a क्या हो जाएगा? जब आप इसमें a रखोगे तो देखो ये a माइनस a, ये टर्म 0 होता हुआ दिख रहा है. ये क्या बचेगा? 2 इंटू a माइनस b इंटू a माइनस d. देखो a इज लेस देन b, तो a माइनस b तो नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए. हाँ सर. Yes sir. और a इज लेस देन d एज वेल, तो a माइनस d भी नेगेटिव हो जाएगा. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव. तो ये मिल गया अपने को पॉजिटिव. p ऑफ b देखते हैं क्या होगा. b पे देख तो ये आपको 0 होता हुआ दिख रहा है, तो b पे ये वैल्यू सिर्फ बचेगा, दैट इज b माइनस a इंटू b माइनस c. अब देखो b माइनस a तो पॉजिटिव होगा बिकॉज b इज ग्रेटर देन a, एंड b माइनस c नेगेटिव होगा, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये नेगेटिव आ जाएगा. p ऑफ c देखते हैं. c में वापस से ये आपको 0 होता हुआ दिख रहा होगा, तो ये 2 इंटू c माइनस b इंटू c माइनस d बचेगा. सो c माइनस b, c माइनस b नेगेटिव पॉजिटिव होगा, एंड c माइनस d नेगेटिव होगा, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर से नेगेटिव आ जाएगा. एंड p ऑफ d आप देखोगे तो d पे वापस से ये आपको 0 होता हुआ दिख रहा होगा, सो d माइनस a इंटू d माइनस c बचेगा. सो d माइनस a इज पॉजिटिव एंड d माइनस c इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा. अब ये है तो क्वाड्रेटिक है, मतलब इसका रूट कैसा होगा? एक पैराबोला होगा. पैराबोला में इसके वैल्यूज a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d है, तो d पे देखो वैल्यू पॉजिटिव है ना? d पे वैल्यू पॉजिटिव है, c पे नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. b पे भी नेगेटिव है एंड a पे वापस पॉजिटिव है, तो a पे आपको पॉजिटिव, b पे नेगेटिव, c पे नेगेटिव और d पे पॉजिटिव दिख रहा है. तो a पे क्योंकि पॉजिटिव और b पे नेगेटिव है, तो a और b के बीच में एक रूट तो फिक्स है, बिकॉज x एक्सिस को उनके बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा वो. एंड c पे वैल्यू नेगेटिव एंड d पे पॉजिटिव है, तो c और d के बीच में भी एक रूट आएगा. तो a एंड b के बीच में एक रूट फिक्स है आना, एंड c एंड d के बीच में एक रूट फिक्स है आना. सो दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड? 17th का आंसर क्या हो जाएगा? यस सर. क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट. एटीन, 19, 20, 21. सर एक मिनट नोट कर लेते हैं. डन सर. 18 भी किसी ने पूछा था.
The values of k for which the equation this possesses at least one positive root. At least one positive root मतलब हुआ कि वन पॉजिटिव रूट भी हो सकता है, टू पॉजिटिव रूट भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशंस आपको लेने पड़ेंगे. So x square plus 2 into k minus 1 into x plus k plus 5. तो पहला तो ले लो कि सिर्फ एक ही पॉजिटिव रूट आना चाहिए, दूसरा रूट नेगेटिव होना चाहिए. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब आएगा? जब अगर ये fx है तो fx f0 क्या आ जाए? लेस देन 0 आ जाए, है कि नहीं? बोलो. यस सर. हाँ सर. अब दूसरा होना चाहिए कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव, तो दोनों रूट ही पॉजिटिव आ जाए. मतलब दोनों रूट पॉजिटिव कब आएगा? जब f0 पॉजिटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, और माइनस b/2 ग्रेटर देन 0 आ जाए. याद आ रहा है कुछ? बोलो. लोकेशन ऑफ रूट्स किसे यस डाउट सर. था? यस सर. तो इन दोनों का ले लेना, दिस और दिस, मतलब ये सॉल्व करना, ये तीनों सॉल्व करना, और दोनों का यूनियन ले लेना. समझे बात को? अरे किसे डाउट था भाई? सर बट इसमें -5 भी आएगा. -5 किस लिए आएगा? -b/2 है ना. हाँ तो आएगा, तो मतलब मैं समझा नहीं. तो सर नहीं, मतलब f(0) इज ग्रेटर देन 0 में. हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मेरे आंसर में -5 नहीं आ रहा, तो और पीछे आंसर जो है वो दिया है -∞ टू. क्या? हेलो? तो मेरे आंसर में -5 नहीं आ रहा था, और जो आंसर दिया है उसमें -∞ टू -1 दिया है. तो आप कहीं गलती कर रही होंगी, चेक कर लेना एक बार, ठीक है? ओके सर. 19, 20, 21, 22. 19. x square minus 4 minus x minus 2. करो इसको, स्क्वायर करके भी कर सकते हो इसको, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x plus 2 into x minus 2 minus x minus 2 माइनस इसको भी इधर अगर लाऊं तो रूट ओवर क्या हो गया? x minus 2 into x minus 3. तो x minus 2 तो कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? रूट x plus 2 माइनस रूट x minus 2 माइनस रूट x minus 3 इक्वल टू 0. तो या तो x minus 2 0 हो जाए यहाँ से रूट x plus 2 इक्वल टू रूट x minus 2 प्लस रूट x minus 3. स्क्वायर कर दो x plus 2, ये क्या बचेगा? x minus 2 प्लस x minus 3 प्लस 2 इंटू रूट x minus 2 इंटू x minus 3 बचेगा. अरे बोलो. यस सर. ये माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 2 रूट x minus 2 इंटू x minus 3. फिर से स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 4 इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 25 इक्वल टू 0. कर लेना सॉल्व. तीन अपने को नंबर ऑफ रूट्स चाहिए ना, तीन आ गए, दो यहाँ से दिख रहा है, दो यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आ गया, 3 रूट्स खत्म. पूरा क्यों सॉल्व करना? 19 हो गया. ओके. 20, 21, 22. सर 23. 23 से पहले कुछ नहीं ना? सर 1 मिनट ये 23 कॉपी कर. करो.
हो गया? हाँ Yes, sir. सर 21 का A and B. 21th नहीं होता है, 21st होता है। 21st का A and B। If alpha beta alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x minus lambda square equals to 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, then the interval of the values of alpha square plus beta square। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ? 2 अल्फा बीटा क्या होगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और तो अब क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। अरे ये बात समझ में? बताओ। Yes, sir. ये क्या 4 टू इन्फिनिटी हो गया? बिकॉज लैम्डा स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये 4 टू इन्फिनिटी हो गया ना? बताओ आकांक्षा, आपको डाउट था ना? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि लैम्डा स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, राइट? वो 0 से बड़ा ही होगा बिकॉज स्क्वायर वाला टर्म है। तो स्क्वायर वाला टर्म का रेंज 0 टू इन्फिनिटी होता है। तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 21st का ए था। 21st का बी क्या आएगा? The values of x for which the equation this have real roots for real values of alpha. Same question. X for which the equation this एक second. The values of x for which the equation this have real solution for all real values of alpha. मतलब x का वैल्यू पूछा है ना? क्या Yes, पूछा है? sir. x का वैल्यू क्या, रेंज क्या होगा? अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू पूछा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा हमेशा 0 से 1 होता है। तो ये 0 से 1 हो जाए, खत्म। देख लो, एक तो x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा, और x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, x into x minus 1 is less than equals to 0, so x belongs to 0 to 1, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is less than equals to 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमेशा पॉसिबल है बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू 0 to 1 का इंटरसेक्शन क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0 to 1 इज द आंसर। तो b का s होना चाहिए। b का s सही है। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. आधे से ज्यादा शीट तो मेरे से करवा दिया तुम लोगों ने। 1 2 3 4 5 6 7। Sir, meeting is about to end. होने दो यार, वैसे भी रह के क्या होगा। एक क्वेश्चन 23rd भी डाउट है। कितना सेकंड बाकी है अपने पास? 1 मिनट से भी कम। 1 मिनट में हो जाएगा। पाई रेज़ टू x इक्वल्स टू -2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप LHS का भी ग्राफ ड्रॉ करो, RHS का भी ग्राफ ड्रॉ करो। तो RHS को देखो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना? इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो ग्राफ इसका ऐसा होगा। बोलिए, कोई डाउट इसमें? और हमेशा हाँ fx इक्वल्स टू gx होता है ना, तो आप fx का अलग से ग्राफ ड्रॉ करो, gx का अलग से ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, देखो कितने पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स कट कर रहे हैं, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने ही सोल्यूशन होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये RHS का ग्राफ हो गया
और पाई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स ही तो ये, क्योंकि पाई इज अप्रॉक्स 3.14 और ए रेज टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये दोनों ग्राफ कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं पाएंगे, चांस ही नहीं है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, 0। समझा अभी? Yes, sir. सर हाँ सर। पार्ट 2 में आते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 The 5। second. एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको यार। कौन सा क्वेश्चन बोले? Second. क्या बोल रहा है भाई, ढंग से खुल के बोलना। Second, sir. सेकंड। सेकंड वाला क्या क्वेश्चन है? The equations this and this have two roots in common. If the third root of each equation is represented by x1 and x2, then find the value of x1 minus x2. So x cube plus 5x squared plus px plus q equals to 0. Suppose इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और x1, then x cube plus 7x squared plus px plus r equals to 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा और x2। x1 माइनस x2 का वैल्यू चाहिए। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -5 माइनस x1। आ रही है बात समझ में? यस Yes, सर sir. यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -7 माइनस x2, दोनों इक्वल होगा। तो -5 माइनस x1 इक्वल्स टू -7 माइनस x2, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 होना चाहिए था ऐसे क्वेश्चन। लिख लो।
हो गया, लिख लिया? 3 4 5 कोई डाउट? 3 x into x minus 1 x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 equals to 120. इसके क्या चाहिए अपने को? नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, इंटीग्रल रूट। बचपन में पढ़ा था, इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 120। स्क्वायर प्लस 3x को अज्यूम कर लो t, तो ये t इंटू टी प्लस 2। 10th में ऐसे क्वेश्चंस किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया होगा तभी देख लो। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करके 120 सबट्रैक्ट करके 2 12 and 10, so t plus 12 into t minus 10 equals to 0. So t is either minus 12, t is 10. t किसे assume किया था? x square plus 3x को plus 12 equals to 0. और ये t square plus 3x minus 10 equals to 0. तो ये t plus 5 into t minus 2 equals to, sorry x था ना इधर, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। x या तो -5 हो जाएगा, x या तो 2 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो -5 2 खत्म, लिख लो। सर इन चारों में से किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जिससे कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x बने, सेम बन जाए वैसे मल्टीप्लाई करना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे या मिले होंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो सेम इसीलिए ऐसे लेते हैं 3 प्लस 0, क्योंकि यहाँ x के साथ कुछ ऐड नहीं है। 3 प्लस 0 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3। हो गया? यस सर। फोर 5 6 7 8 7th कौन सा? 7th 7th में डाउट है। 7 consider y equals to 2x by 1 plus x square, where x is real, then the range of the expression y square plus y minus 2, y का रेंज इतना है, then b minus 4a is, मैं तो बोलता हूँ सीधे ही रख दो 2x by 1 plus x square whole square। देखते हैं, मुझे नहीं लगता है इससे कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होगा इससे दिक्कत हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का रेंज चाहिए, y प्लस 2 इंटू y माइनस 1 अगर रखते हैं इसको, y इज 2x सॉरी प्लस 1, क्या प्रॉब्लम है? वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x 2 तो बाहर ले लेते हैं, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू ये क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सब कुछ सही लिखा है मैंने, बताइए? यहाँ +1 है कि नहीं? हाँ सर।
कुछ गलत लिखा मैंने? सर सेकंड लास्ट स्टेप में 2x प्लस 2x स्क्वायर होगा ना? 2x, फिर से बोल, सेकेंड लास्ट स्टेप में। सर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2x स्क्वायर। इसलिए तो 2 कॉमन ले लिया ना यहाँ पे। अब बोल, हाँ सर, सही है अभी? सही है सर। तो इसका रेंज क्या, इसका रेंज यहाँ से आ सकता है क्या? बोलो। यहाँ से लाना रेंज पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे। सर आप 1+x² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते। 1+x² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई मतलब किधर? सर स्टार्टिंग में। बट मैंने जो ये मेथड से किया उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म 1+x, तो इस मेथड से दिक्कत हुआ क्या? मल्टीप्लाई कर देता तो सीधी सी बात है, सीधे इधर ले जाओ, x रियल है तो x का रेंज बता दो। तो ऐसा बोलना चाह रहा है मतलब x रियल है तो कुछ ऐसा करना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले लेना, ऐसे बोल रहा है क्या तू? हाँ सर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ हाँ जाएगा। उससे। बट अभी मैंने जो ये किया इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें नहीं हो पाएगा? इससे नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। वो जो फेमस था, हम लोग हर क्वेश्चन इस मेथड से ही करते थे, उसी से कर लेते हैं। ये y² x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, प्लस y इक्वल्स टू 0। सही लिखा है मैंने? अरे बोलो, सही लिखा है ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। 4 माइनस 4y² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, so y² minus 4 is less than equals to 0, so y plus 1 into y minus 1 is less than equals to 0, so y belongs to -1 to 1। y का रेंज आ गया। अब क्या चाहिए अपने को? y² plus y। Sir, Mosmi is in the waiting room. अब देखना, अभी तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना कि एक क्वाड्रेटिक का रेंज चाहिए और x जो उसका वेरिएबल है उसका रेंज -1 to 1 है। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक में देखा था ना हम लोगों ने, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका -b/2 निकाल लो, याद आ रहा होगा आपको तो, है कि नहीं? सो -1/2 वो इस रेंज में है, तो इस रेंज में क्योंकि है तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा? -d/4 हो जाएगा। बोलो, याद आ रहा होगा अगर आपको तो बोलो जल्दी यार। यस सर। हाँ सर। यस सर। b² - 4ac/4 into 1 that is -9/4। और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? -1 पे वैल्यू देखो, अगर इसको मैं fy बोल दूं तो f ऑफ -1 पे वैल्यू देखेंगे कितना आ रहा है? -1 -1 -2, -1 रखा है ना, तो यहाँ +1 -1 सही है। चेक करते रहना यार, -2, क्योंकि तुम लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछ लिया डाउट आज कि कोई भी आदमी पागल हो जाएगा यार। कुछ तो तुम लोग भी किया करो, कभी तो तुम लोग भी किया करो। तो मैक्सिमम 0, मिनिमम -9/4, -9/4 to 0 इसका रेंज सही है क्या? देखो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इंटीग्रल टाइप था, तो देख लो यार क्या आंसर होगा। क्या पूछा था? b - 4a, तो b हो गया 0, 4a 9 आंसर। आई बात समझ में? यस सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। सर कभी कभी 2 4 8 10 क्वेश्चन तुम लोग भी करो भाई, सब पूछ लोगे तो कैसे चलेगा? लिख लो, छापो छापो छापो।
ये कौन सा था? 7th 8th 9th 10th 10th. हम्म 10th. If fx is a polynomial of degree 3 with leading coefficient 1 such that f1 is 1, f2 is 4, f3 is 9, then f4 equals to, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन FOM 1 में नहीं किया था क्या? मैंने तुम लोग को FOM 1 नहीं पढ़ाया ना? ये पढ़ाया है। पढ़ाया है ऐसा। लॉग से सीधा स्टार्ट किया है FOM 1 का स्टार्टिंग में? इनइक्वालिटी सीधा स्टार्ट किया था? क्या किया था? तब अगर मैंने पूरा FOM 1 पढ़ाया है ना, तब ये क्वेश्चन जरूर पढ़ाया होगा मैंने, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन। क्यों, किसी को याद है? हाँ सर। देखना यार, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे किया था। क्यूबिक है। fx इक्वल्स टू, अगर x स्क्वायर होता तो कितना अच्छा होता ना, 3 तक, है कि नहीं? बोलो। यस सर। लेकिन क्यूबिक है और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो क्यूबिक बनाने के लिए आप x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब 1 पे ये 1 0 हो रहा है, देखो x माइनस 1, 2 पे ये भी 0 हो रहा है x माइनस 2, 3 पे ये भी 0 हो रहा है x माइनस 3, और ये लीडिंग कोएफिशिएंट भी हो गया, है कि नहीं? जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ये तो उससे भी आसान हो गया। तो f4 कितना हो जाएगा? यही मिल गया fx सीधा ही, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1, ऐसे बोल देता लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब इंटू 2 2x क्यूब हो जा पाता, है कि नहीं? फिर बोलता लीडिंग कोएफिशिएंट 5 है तो आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अरे बोलो, समझ में आ रहा है मचाज? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. तो अब 4 पे वैल्यू चाहिए, तो 16 प्लस 4 माइनस 1 3, 4 घटाओ 2 2, 4 घटाओ 3 1, 16 प्लस 6 22 आंसर। समझे? बोलो। हाँ Yes, सर। sir. ये तो और बस और भी आसान था, मैंने तो दूसरा कराया था F3, फिर F4 भी पता है कुछ और, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। F4 भी पता है कुछ और, मैं बोल देता है F4 इज 18, अब बताओ F5 क्या होगा, है ना? तो वो थोड़ा और ढंग का क्वेश्चन बन जाता है, ये तो फिर भी ठीक था। देख लो। हो गया? हाँ सर। तो बायनोमियल थ्योरम मैंने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट डे बायनोमियल थ्योरम को आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आना है, ठीक है? आओगे ना? बोलो। यस सर। सर सॉफ्ट कॉपी भेज दो। नहीं है क्या तुम लोगों के पास? फिर मैं जो भेज रहा हूँ सब लोगों को उसी से करना है, ये बात का ख्याल रखना। अगर मेरे से मंगवा रहे हो तो जो मैं भेज रहा हूँ तो सब लोग उससे ही करना भाई। ऐसा नहीं कि कोई किसी से कर रहा है फिर बाद में बहाना बना रहे हो, फिर वापस क्वाड्रेटिक जैसा हम लोग 8-10 लेक्चर के बाद डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो काम मत करना, ठीक है भाई? सब लोग बोलो। यस सर। हाँ सर। ये लो, भेज दिया मैंने, गणित के ग्रुप में भेजा है इस बार। क्वाड्रेटिक का डिस्कशन कंप्लीट खत्म हुआ, एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों। बायनोमियल का करके आना तुम लोग।
चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा अगला कौन सा चैप्टर होगा, तुम लोग कोई गेस करना चाहेगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही समझे हो तुम। तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में देखते हैं क्या क्या होता है। देखो बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, बेहतरीन चैप्टर है ये। इस चैप्टर में भी मजा आता है और साथ ही साथ इसकी अच्छी बात ये है कि ये बाकी चैप्टर्स में कुछ ज्यादा ही यूजफुल होता है। आप स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आज लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है तो उसको बोल देना भाई गलती कर रहे हो, और नेक्स्ट डे से जरूर अटेंड कर लो। क्योंकि ये अगर आपका वीक रहा तो आपको सर्कल्स कभी नहीं आएगा, भूल जाओ। आपको पैराबोला कभी नहीं आएगा, भूल जाओ। आपको एलिप्स कभी नहीं, चांस ही नहीं है, भूल जाओ। आपको हाइपरबोला कभी नहीं आएगा, भूल जाओ। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तक में दिक्कत होगी, ठीक है। आपको वेक्टर्स में दिक्कत होगी, आपको 3D में दिक्कत होगी, ठीक है। आपको प्लेन में दिक्कत होगी। इतने चैप्टर का जो बेस होता है ना, वो बेस होता है स्ट्रेट लाइन। और कई बार तो कुछ क्वेश्चंस आपको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रल होता है, मतलब एरियाज जो देखते हैं, उसमें भी कई क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो जाते हैं। कई बार मैक्सिमा मिनिमा जो चैप्टर होता है उसमें भी कई क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो समझ लो कितने चैप्टर्स हैं जो कि आपको स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, और तुम ये समझ लो तुम्हारी पूरे 11th का वन ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी टॉपिक इसका मिस मत करना, ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. आज तो बेसिक ही देखेंगे हम लोग, आज तो वही चीजें देखेंगे जो हम लोगों ने 10th में देखा था। कोई वेटिंग रूम। क्योंकि टाइम है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हम लोग पूछते हैं लगभग पूरा शीट ना, हम लोग का डिस्कशन का तरीका ही अलग है। देखो स्ट्रेट लाइन देखते हैं, उसमें देखते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। तुम लोगों को पता होगा, 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अगर तुम लोग CBSE या SSC बोर्ड से हो तो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पहले बात, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एब्सिसा ऑर्डिनेट ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है कि आपको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x एक्सिस में कितना दूर जाना पड़ा। तो देखो x एक्सिस में इतना दूर जाना पड़ा, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपको y एक्सिस में कितना दूर जाना पड़ा, तो वो होता है y कोऑर्डिनेट। समझ रहे बात को? कई लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अभी भी दिक्कत है तो बोल दो, शर्माना बिल्कुल मत। तो ये हो जाता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अगर मैंने बोल दिया कि ये 3,4 है इसका कोऑर्डिनेट, मतलब कि यहाँ पे पहुंचने के लिए अपने को 3 जाना पड़ा है x में और 4 जाना पड़ा है y में, तो ये इसका लेंथ भी 4 हो जाएगा। भक कितने लोग लॉबी में रहते हैं यार, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? पनवेल रहते, ये हो गया 3 4, ठीक है। मतलब कि 4 इसका लेंथ हो गया 3 इसका लेंथ हो गया। समझ रहे हो बात को? बोलो सब लोग। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये हो जाता है x कोऑर्डिनेट और ये हो जाता है y कोऑर्डिनेट। इस चीज का भी ध्यान रखना। ये टर्म एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसको किसको कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 ले लिया, B का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x2 y2। तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर दोनों का कोऑर्डिनेट पता है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकाल सकते हैं, और वो होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्यों पढ़ा है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ये हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कई लोगों के मन में ऐसा सवाल दिन भर गूंजते रहता है कि ये आया किधर से सर? तो कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ये पॉइंट ले लो x1 y1,
अपने इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं ना, मतलब कि ये जो अपना प्लेन होता है, ये बी पॉइंट ले लिया x2 y2, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये लेंथ x1 हो गया, ये पॉइंट x2 हो गया, तो ये लेंथ कितना हो गया, x2 माइनस x1। वैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये y1 हो गया, यहाँ से जो डाला परपेंडिकुलर y2 डाला। जिसको ये पहले से पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देख लो, ये y2 माइनस y1 लेंथ हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो इस अगर ये C होता तो ये भी x2 माइनस x1 होता, ये भी y2 माइनस y1 होता। अब इन ट्रायंगल ABC, AB का लेंथ क्या हो जाता है, बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने, वो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हो जाएगा ना, अरे बोलो। हाँ सर, हाँ सर। देखो AC कितना है, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, और BC कितना है, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। बस जो फॉर्मूला पढ़ा था वही आ गया, समझ में आई बात? यस सर। यस सर, हाँ ये हो सर। जाता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी को लिखना है, किसमें कुछ जरूरत की चीजें लग रही है तो लिख लो। लिख लिया? यस सर। यस सर। एक बहुत ही थोड़ा टफ सा ये क्वेश्चन है ना, सब लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the points x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5। जल्दी कर डालो। कितना मिनट है अपने, ये मीटिंग एंड होने में कितना मिनट बाकी है? 6 मिनट। कितना? 6 मिनट। हाँ तो ये एंड होगा तो लेक्चर खत्म, ठीक है। बहुत पढ़ लिया आज हम लोगों ने। सर 7 है। 7 आंसर आ गया आपका, ठीक है। मुझे लगा 7 मिनट्स बोल रही हो आप। ओके 7 आपका एक आंसर है। और कुछ किसी को बोलना है? और किसी का आंसर? अबे ये तो कर लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस x माइनस 7 और -1। हाँ सर ये ज्यादा अच्छा है। आप जिसने आंसर दिया था आपका क्या नाम है? सर विष्णु। विष्णु, ओके विष्णु। तू कभी कभी बोलता है ना, बाकी टाइम किधर जाता है? तुम लोगों को ये एक YouTube चैनल पता है क्या, कुछ ऐसे स्कूप वूप नाम से? सर पता है।
उस पे एक आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन इन वाइवा एग्जाम, कुछ ऐसा। उसमें हाँ एक सर बंदा पता था, है, हाँ सर पता है, उसमें लास्ट में एक विष्णु आया था, याद है? हाँ ओम्स लॉ सर किसने पता है, बनाया था? हाँ हाँ वो हम्म, पता है सर, वो बोलता है कि वो उसने खुद ने, विष्णु ने रोटी बनाई तो रोटी किसने बनाई, तो फिर वो बोलता हाँ है कि समझा तू। हाँ बेहतरीन वीडियो है वो, मुझे बहुत पसंद आया था। ऐसे कुछ इलॉजिकल वीडियोस अच्छे लगते हैं मुझे कभी कभी। ओके विष्णु इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका मैं क्या करूं? इक्वल्स टू 4 स्क्वायर लिख दूं क्या? x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सॉरी माइनस 4, तो x इक्वल्स टू 7 और माइनस 1 है ना। उससे पहले एक लड़की ने आंसर दिया था यार, आपका क्या नाम है जिसने 7 सिर्फ गरिमा आंसर बोला था? अबे गरिमा, सर, तुम्हारा माइनस में क्यों नहीं आया? -1 किधर छूट आया गया? था लेकिन मैंने बोला नहीं। ये तो गलत बात है ना यार, मतलब बोलना चाहिए। हाँ सर। 7 और माइनस 1 दोनों होगा, ठीक है, यही बात समझ में। अगला एक और एग्जांपल कर डालूं। a 6 माइनस 1, b 1 3 एंड c। तुम लोगों का भी सिलेबस खत्म होने वाला है यार, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं। b 3 points such that ab equals to bc, find x। जल्दी बता दो। क्या आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों का यार, क्या बोले तुम? और कितने चैप्टर्स बाकी है? आई थिंक 2 या 3 बाकी है, 2 ही बाकी है शायद। वो काउंट नहीं किया टोटल मैंने, 2 ही बाकी है। पीएनसी बाकी है, सर्कस बाकी है, और क्या बाकी है? कुछ नहीं बाकी है। सर 5 और माइनस 3, 5 5 और एंड माइनस माइनस 3। 3, हाँ सही है। यस सर। तो ए बी इक्वल्स टू Yes, बी sir. सी है। ये तो ध्रुव सत्य है कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्या कर देता हूँ, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको काट देता हूँ। x माइनस 1 या तो 4 होगा या तो माइनस 4 होगा, x 5 होगा या माइनस 3 होगा, खत्म। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। No, sir. तो ये हो जाता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद एक और नया और अनोखा फॉर्मूला होता है ना, जो तुमने कभी नहीं देखा होगा, चांस ही नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है देखो, ये क्या होता है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ए पॉइंट x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2 है ना। सी बोलता है कि ए बी के बीच का जो लेंथ है उसको वो किसी रेशियो में काटता है। अगर मान लो वो रेशियो है m:n, ठीक है। सी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 2 टाइप का डिवीजन हो सकता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। आपको उसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा कि एक्सटर्नल डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है उसका। तो इंटरनल डिवीजन जो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि सी पॉइंट ए बी लाइन के बीच में है। तो उस केस में अगर मान लो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, mx2 है ना, प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और जो y का वैल्यू आता है वो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अरे ये बात समझ में? बोलो। हाँ सर। यस हाँ, sir. सर।
और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि अब सी पॉइंट जो है, अभी तेरी आवाज नहीं आती है भाई, थोड़ा अच्छे से बोलना। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि अब सी पॉइंट ए बी के बाहर है, इधर कहीं ए है अगर x1 y1, इधर कहीं b है x2 y2, तो अगर यहाँ पे आपने लिखा था AC is to BC is M is to N, तो यहाँ भी वही होता है, C पॉइंट बाहर है और AC is to BC is M is to N, मीन्स AC अगर M है तो BC N है ना।